और हमारे अध्यक्ष जी का कि आप सभी मीडिया के हमारे साथी बंधु जो यहाँ पधारे हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जो संदेश सरदार एट 150 जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं उसकी रूपरेखा आपको दी है। संख्या जब संगठित होती है तो उसमें ताकत हो जाती है और वो ताकत जब लंबे समय तक संगठित रहती है तो आध्यात्मिक ताकत बन जाती है। ये मैंने नहीं कहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। हमारे नौजवान जब ऐसे संगठित नौजवान एक साथ एक दिशा में काम करते हैं तो इतिहास रचा जाता है। और हमारे नौजवानों में जो भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है उसमें यह ताकत है कि भारत को विकसित राष्ट्र बना सके। और उसी दिशा के अंदर एक भारत और आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रधानमंत्री मोदी जी केवल कंपनियों तक नहीं बल्कि देश के एक एक नौजवान एक एक घर तक पहुंचाना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं 650 से ज्यादा प्रिंसली राज्यों को उन्होंने एक ऐसे समय में 1947 में एकजुट करा जब भारत को सख्त जरूरत थी एकजुटता की। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चरित्र को और ऐसे देशभक्त को लगातार जब हम याद करेंगे तो हमारी स्मृति में जाएगा, हमारे कॉन्शियस में जाएगा और हम भी हो ना हो वैसा ही बनने शुरू हो जाएंगे। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवल याद में नहीं बल्कि उन्हें याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलना और एक भारत और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ना, ऐसे इस कार्यक्रम की रूपरेखा है जिसको आपके बारे में आपके सामने रखा गया। अभी कोई प्रश्न हो आपके तो आप जरूर पूछें। इससे संबंधित प्रश्न पहले ले लेते हैं। जिन्हें जिज्ञासा है कोई दूसरी चीज की वो थोड़ा रुक के पूछ ले। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो है उसका बंदोबस्त करा जाएगा। जिलों के अंदर यात्राएं छोटी रहेंगी, वहां रात्रि विश्राम का शायद कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन जो लंबी यात्रा रहेगी उसके अंदर जरूर रात्रि विश्राम का पूरा प्रबंध करा गया है। गुजरात के अंदर जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म स्थल है, वहां कर्म स्थल है, तो वहां पर पूरी तरह से एक कैंप लगाया जाएगा जहां पर उन युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये जो 150 किलोमीटर लंबी यात्रा आपने बताई है, अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग प्रदेशों में जाएगी, इसकी कॉस्ट क्या आएगी? क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है शायद, 30 किलोमीटर कॉस्ट नहीं है इसमें। इसकी बदौलत जो आम आदमी है, वंचित आदमी है, गरीब आदमी है, उन्होंने सोशल मीडिया रील्स का था, उस वंचित आदमी को, उस गरीब आदमी को क्या मिलेगा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शिक्षा केवल स्कूलों तक सीमित नहीं होती है और कई ऐसी शिक्षा होती हैं जो खेल के मैदान में मिलती है, कई ऐसी शिक्षा होती है जो सामूहिक रूप से जब हम कोई काम करते हैं तब मिलती है और शिक्षा अमूल्य होती है। वैसे तो केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, वो जो कैंप होगा उसके अंदर केंद्र सरकार खर्चा करेगी, लेकिन उसका नापतोल करने की भी जरूरत नहीं है। शायद हम राजस्थान के अंदर समर कैंप करते हैं, विंटर कैंप करते हैं, कैंप जरूरी होता है, सब बच्चे इकट्ठे हों। आपको कार्यक्रम के बाद में जरूर जितनी कीमत लगी वो बता दी जाएगी। जिले की यात्रा सेम डे की होगी, उसका जिले की यात्रा मेरे को गोटवाल जी बतला रहे हैं कि जिले की यात्रा उसके अंदर हम सब वॉलंटियर्स को शामिल करेंगे, एनसीसी को शामिल करेंगे, एनएसएस को शामिल करेंगे और जो भी वॉलंटियर होगा उसको शामिल करेंगे इस यात्रा को सफल बनाने में, और वो एक ही दिन की यात्रा होगी। धन्यवाद। स्थान का नाम है कर्म सद। अरे वो